हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के पेपर 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवालों के बारे में कि मैथ में क्या क्या पूछा गया है, रीजनिंग में क्या पूछा गया है और हिंदी में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही दिख रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जितने हमको मिले हैं। ठीक है, मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी के। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए एक वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था आपका कि जो ये शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, उनसे मिल करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें STATION है। ठीक है, मतलब ए है और टी है, आई ए है। ठीक है, मतलब बाकी सारे अक्षर इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सारे हैं, इसमें भी सारे हैं, लेकिन इसमें जो ई है ना, ई इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट था आपका ACFJ। ठीक है, सीरीज दी हुई थी ACFJ और 2 खालिस्तान दिए थे। ठीक है, उसमें पूछा था कि खालिस्तान में क्या आएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ACFJ और ये खालिस्तान है। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। ठीक है, और सी आता है आपका 3 पर, एफ आता है आपका 6 पर और जे आता है आपका 10 पर। तो क्या सीरीज चल रही है? 1 में 2 ऐड हुआ है। क्या हुआ? 1 में 2 ऐड हुआ है, फिर 3 में 3 ऐड हुआ है, फिर 6 में 4 ऐड हुआ है, फिर 10 में क्या ऐड होगा? 10 में 5 ऐड होगा, तो क्या आएगा? 15। ठीक है, और 15 पे आपका क्या आता है? 15 पे आता है ओ। ठीक है, फिर 15 में आपका 6 ऐड होगा, तो क्या आएगा? 21। और 21 पे क्या आता है? 21 पे आता है आपका यू। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर था इसका ए, ओ और यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था रीजनिंग में। इसमें भी सीरीज थी आपकी, जिसमें एक जो संख्या थी या नंबर था, जो एक शब्द था वो मिस कर दिया था। ठीक है, और पूछा था आपसे कि इसकी जगह पे क्या आएगा। सीरीज आपकी थी Q/K। ठीक है, और यहाँ पर मिसिंग था IS और G। ठीक है, और आगे दिया था उसने EP और E। अब पता मुझे Q कितने पे आता है आपका? 17 पे आ रहा आता है, और बाय कितने पे आता है आपका? बाय आता है 25 पर। ठीक है, और K आता है आपका 11 पर। ऐसे इधर I आपका आता है 9 पर, S आता है आपका 19 पर। ठीक है, और G आता है आपका 17 पर, सॉरी 7 पर। G आता है आपका 7 पर। G 7 पर आता है। ठीक है, और E आता है आपका 5 पर, P आता है 16 पर और E आता है 5 पर। ठीक है, देखते हैं क्या सीरीज बन रही थी। सीरीज आपकी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? 7 से 2 कम हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ? 19 से 16, मतलब 3 कम हुआ। ठीक है, और ये हुआ है आपका 9 से 5, 4 कम। ठीक है, ये सीरीज थी इसमें। तो यहाँ भी यही होना चाहिए, 11 से 2 कम, 11 से 2 कम क्या होगा? 9, 9 पे क्या आता है आपका? आई। ठीक है, और 25 से 3 कम मतलब 22, 22 पे क्या आता है आपका? भी। और 17 से 4 कम मतलब 13, 13 पे क्या आता है आपका? एम। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर था MVI। क्या था? MVI, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आकृति से पूछा गया था। प्रश्न आकृति आपको ऐसे दी हुई थी। ठीक है, एक कागज़ को फोल्ड किया है, पहले कागज़ है ऐसा। ठीक है, उसको बीच में फोल्ड किया है, फिर उसको यहाँ से फिर फोल्ड कर दिया है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हो गया, इसको कट कर दिया है यहाँ से।
ठीक है। और इसे खोला गया है तो इसको खोलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अधूरा है, फिर इसको ऐसे खोलेगा तो यहाँ पर ही बन जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आपका सी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका आकृति से पूछा गया था। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है। तो ऐसी आकृति इन तीनों ऑप्शन आकृति में से कौन सी में बन रही है, ठीक है। तो इसमें तो बन नहीं सकती क्योंकि इसमें ये बीच में जो चतुर्भुज टाइप का दिख रहा है आकृति वो इसमें है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें देखो इसमें बन रही है यहाँ से ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ये बन गई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट था जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन था कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि उस व्यक्ति का जो वस्तु का कीमत थी सीपी वो कितनी थी, 1200 रुपये, ठीक है। प्लस उसने क्या किया है, इस पर 200 रुपये और खर्च कर दिए उसकी मरम्मत पर, ठीक है। तो जो टोटल उसका सीपी बना है, टोटल सीपी बना है वो बनाया आपका कितना, 1400 रुपये, ठीक है। 1400 रुपये से सीपी हो गया और उसने उस मशीन को 1680 में बेच दिया। तो उसका एसपी बनता है यहाँ से, एसपी बनता है 1680। आप कहोगे उसने कितना कमा लिया, यहाँ से 280 रुपये कमा लिए, ठीक है। कितने पर कमाए, 1400 पर। तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 20% का क्या हो गया उसे, 20% का लाभ हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था जो आपका एज से था, आयु से। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट में बोला है पिता की आयु, पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु मानी x है, ठीक है। पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की क्या हो जाएगी, 3x + 3, ठीक है। और फिर बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद पुत्र कितने का हो जाएगा, x + 3 का, ठीक है। और 3 वर्ष के बाद जो पिता है वो पुत्र की आयु का, पुत्र 3 वर्ष के बाद x + 3 का है उसका डबल और 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो आयु है प्रेजेंट आयु और 3 वर्ष बाद की जो आयु है, तो इनमें कितने का गैप है, 3 वर्ष का गैप है, ठीक है। तो इस प्रेजेंट आयु को भी मैं 3 वर्ष बाद के लिए ले चलता हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट में कितनी है, 3x + 3, ठीक है। और 3 वर्ष बाद कितनी जाएगी, इसमें 3 और ऐड कर दिया, तो ये बराबर हुई कितने के, 3 वर्ष बाद वाली एज के बराबर हो गई, ठीक है। प्लस ये आपका x, ठीक है, +3 + 10, ठीक है। मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे मिला 3x + के 6 और इसे सॉल्व किया तो ये मिला 2x + के 6 + 10 मतलब 16, ठीक है। मैं 2x उधर लाया तो मेरे पास x बचा और 6 को इधर ले गया तो मेरे पास 10 बचा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली मेरा x बराबर आ गया 10, ठीक है। तो उसने पूछा था प्रेजेंट एज कितनी है किसकी, पिता की। तो पिता की प्रेजेंट उम्र हो जाएगी तुम्हारी 3x + 3, तो x का मान पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, कितना x का मान पुट करते हैं 3 × 10 + 3 बराबर आपका आ जाएगा 33 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका था ए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल था आपका ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया। ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था ए + बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका वर्क भी 30 मान लिया, ठीक है। तो पर डे का एक काम करते हैं ये, अच्छा पर डे का एक काम करते हैं। तो ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर लिया, 20 काम कर लिया। तो बचा कितना आपका 10। अब बी तो चला गया काम छोड़ के, तो किसने किया, अब 10 काम बचा है वो ए ने किया है। तो कितने दिन में किया ए ने, 10 दिन में बचा हुआ काम, 20 दिन में बचा हुआ काम किया है। तो ए की यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता। इसने क्या बचा काम 10 जो 20 दिन में पूरा किया, तो कहीं ने क्या किया, पर डे का आधा काम किया, ठीक है।
इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/2। ठीक है, पर डे का ये आधा काम करता है। तो ए को कितना टाइम लगेगा पूरे काम को करने में? पूरा काम आपका 30 था, आधा काम करता है पर डे का, इसको लगेंगे कितने, 2 ऊपर इंटू हो जाएगा तो 60 दिन। ठीक है, 60 दिन, यही इसका आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट वाले तरफ चलते हैं। जो आपका हिंदी से था कि ब्रज भाषा है वो किस क्षेत्र की भाषा है? ठीक है, तो वो आपकी है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो भी हिंदी से था कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति को पहचानिए। तो अंधे की लकड़ी ये एक मुहावरा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9-2-11 होना है, ये भी एक मुहावरा है। गले पड़ना, ये भी एक मुहावरा है। अधजल गगरी झलकत जाए, ये आपका एक लोकोक्ति है। ठीक है, आंसर नंबर डी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जीएस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका जीके से था। ठीक है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही था खरगोश। ठीक है, खरगोश से प्राप्त होती है अंगोरा ऊन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था आयोडीन घोल का प्रयोग करके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर था सी, स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका डीएनए। ठीक है, डीएनए इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पास में ही दिख रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।